Hey guys, this is Karil Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। ले आई हूँ आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए क्यू कार्ड का टॉपिक और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये टॉपिक आज के बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आपको इसे 3-4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार भी मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देख लेते हैं और पूरे क्यू कार्ड का बिल्डअप समझ लेते हैं तो आपको स्टोरी भी याद रह जाएगी एंड इट विल नॉट लुक लाइक दैट यू हैव मेड इन द एयर। You can use it out of your imagination and it will help you to lead your entire speaking session in front of your examiner. So let's begin। मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें। तो आज का टॉपिक आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को बोर्ड का एक क्लियर रिव्यू दिखा देती हूँ और उसके बाद हम लोग पूरे का पूरा टॉपिक जो है अपना शुरू करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, जिसको बोर्ड पे विजिबल नहीं है या जिसको भी लाइट की रिफ्लेक्शन जो है परेशान कर रही है, मैं उनके लिए एक बार पूरा टॉपिक डिक्टेट कर देना चाहती हूँ। आप लोग सभी मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करके टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा आज का क्यू कार्ड का डिस्कशन वाला टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हेल्प द चाइल्ड। दिस इज अ न्यू क्यू कार्ड, इट वाज नॉट अवेलेबल इन द लास्ट सेशन, last set of cue cards, so you have to prepare it wisely because all the new cue cards are asked again and again by the examiners in your final speaking interview. So let's begin with it. The questions asked to us are: when you help him or her, how you help him or her, why did you help him or her, how did you feel? So हम लोगों को एक ऐसे समय की बात करनी है जब हमने किसी एक चाइल्ड की मदद करी हो, एक बच्चे की मदद की हो। कब की थी उसकी मदद, कैसे की थी उसकी मदद, हमने क्यों की उसकी मदद एंड हाउ डिड यू फील। आपको ऐसा करके क्या कैसा महसूस हुआ, क्या लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको तो मालूम ही है, मैंने हमेशा से आप लोगों को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं बेस्ड ऑन द स्पीकिंग कि अगर आप लोग अपने पूरे क्यू कार्ड के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए टॉपिक को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और उससे आपकी टॉपिक की लेंथ भी बहुत अच्छी बन जाती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इट फील्स रियली चैलेंजिंग टू कंटिन्यू द एंटायर टॉपिक, द सिंगल टॉपिक फॉर 2 long minutes and even more than that because sometimes the examiner wants us to speak more than 2 minutes and it really makes all the students a little confused and sometimes more of it। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन वाले एरिया से और बताती हूँ मैं आप लोग किस तरीके से इसका ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन आप लोग तैयार कर सकते हैं जिसमें आपकी कुछ वोकैब वर्ड्स भी आ जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही प्लान लगेगा, अच्छे से इमेजिनेटिव लगेगा और इस तरह का नहीं लगेगा कि आप लोगों ने एयर में कुछ भी क्रिएट कर लिया है और आप खुद भी नहीं भूलेंगे इसे। सो लेट्स बिगिन। पुटिंग टाइम, energy and money to help others doesn't only make this world better but it also makes you a better human being। Fortunately, I have received assistance of many types which is contagious। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मैंने
जिनको भी लिखते हुए मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार पूरे का पूरा जो इंट्रोडक्शन वाला एरिया है वो डिक्टेट कर रही हूँ। पुटिंग टाइम, एनर्जी एंड मनी टू हेल्प अदर्स doesn't only make this world better, but it also makes you a better human being. अगर आप अपना समय, पैसा और एनर्जी किसी की हेल्प करने में लगाते हैं तो उससे दुनिया ही नहीं अच्छी होती है, बल्कि आप लोग खुद भी अच्छे बनते हैं। Fortunately, I have received assistance of many types and I have also provided it to a lot of people. Luckily, मैं बता रही हूँ कि बहुत ही खुशकिस्मती से मुझे बहुत तरह की हेल्प मिली है और मैंने खुद भी बहुत लोगों की हेल्प की है। As I believe that it is an act which is contagious, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक ऐसा एक्ट है जो कि कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब होता है कि इस तरह की एक एक्टिविटी है, एक इस तरह का टर्म है जो आप जितना करते हैं, ये काइंडनेस एक्ट है जो कि आप जितना प्रमोट करते हैं उतना ये फैलती है। अगर आप लोग किसी की हेल्प करते हैं तो आप लोगों से लोग मोटिवेट होकर भी बहुत सारी जो हेल्पिंग हैंड है वो एक्सटेंड करते हैं बाकी लोगों की तरफ जो नीडी होते हैं। तो ये था हमारा बिल्डअप। अब हम लोग बात करेंगे व्हेन यू हेल्प हिम और हर। तो यहाँ पे आप सब लोग अपनी पिकअप लाइन को चूज कर सकते हैं। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, तो चलिए मैं लिख देती हूँ। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट a time when I helped a child of 9 or 10 years old. It was a year back. It was a year back when I was coming back home. One of the children asked me for lift. At that time, I helped him and dropped him to his destination. तो मुझे लगता है सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रोबेबल है और आप सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। When you helped him, आपने कब उनकी मदद की थी, कब उस बच्चे की मदद की थी। Today I would like to talk about a time when I helped a child of 9 or 10 years old. आज मैं उस समय की बात करना चाहूंगा या चाहूंगी जब मैंने एक बच्चे की मदद करी थी जिसकी उम्र 9 से 10 साल के बीच में थी। It was a year back when I was coming back home from work and one of the children asked me for lift. ये एक साल पहले की बात है जब मैं अपने घर वापस आ रही थी अपने काम से, तभी मेरे किसी छोटे बच्चे ने मेरे से लिफ्ट मांगी। At that time I helped him and dropped him to his destination. उस टाइम पे मैंने उसको उसका मदद किया और उसको उसकी डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ पे उसको जाना था वहां पे उसे ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा व्हेन का आंसर अभी कंप्लीट हो गया। हाउ यू हेल्प हिम, इसमें मैं बता ही चुकी हूँ कि मैंने उनको लिफ्ट दिया, लेकिन इसमें हम स्टोरी डाल सकते हैं कि आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हम लोगों ने उसकी मदद की। फर्स्ट ऑफ ऑल, I will be honest here that I refused that drove him home. तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टोरी का यूज किया है ताकि स्टोरी का बिल्डअप हो जाए और इस तरह का ना लगे कि आप लोगों ने जो है इस क्यू कार्ड को रटा हुआ है, क्रैक किया हुआ है। आप लोग थोड़े बहुत चेंजेस इस क्यू कार्ड में डेफिनेटली कर सकते हैं एंड मेक श्योर यू शुड बी मेकिंग इट एज पर्सनलाइज्ड एज यू कैन, बिकॉज the more personal answers you will give to your examiner, the more scores you will be rewarded for it. Then let's begin to the question
फुटवेयर्स भी नहीं पहनी हुई थी। मोर ओवर हिज क्लोथ्स वर रेड एंड इट लुक लाइक दैट ही इज ट्राइंग टू गेट ऑन माई बाइक इन ऑल पॉसिबल वेज। इसके अलावा उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा रेड थे, यानी कि फटे हुए थे, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी भी कीमत पे मेरी बाइक के ऊपर बैठ जाना चाहता है। Then he told me that I have lost all my balloons I was selling and have to reach home as soon as possible. तब उसने मुझे बताया कि वो अपने सारे बलून्स जो है खो चुका है, जो वो बेच रहा था, और उसको घर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। Then I was unable to deny, make him sit on my Activa and drove him home. तो उस टाइम पे मैं उसको मना नहीं कर पाई, उसे अपने एक्टिवा पे बिठाया और उसके घर पे उसको ड्रॉप कर दिया। Now our next question is, why did you help him or her? Actually, the story did not rest on balloons only. He told me his brother has been arrested by police because they both were selling balloons near the police station. He started crying and helped him. तो ये हमारी स्टोरी जो है why did you help him or her, यहाँ पे हमने उनको बता दिया कि क्यों मदद की। Actually the story did not rest on the balloons only. हम कह रहे हैं कि पूरी कहानी जो है बैलेंस तक ही नहीं थमी है। He told me his brother has been arrested by police because they both were selling balloons near the police station. उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि वो दोनों जो है बेच रहे थे पुलिस स्टेशन के पास। He started crying and convinced me. वो उस टाइम पे रोने लग गया और उसने मुझे कन्विंस किया। Therefore I had to believe him because he was not even a teenager and he really looked sad at that moment. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस टाइम पे मुझे मदद करनी ही पड़ी क्योंकि वो टीनेजर भी नहीं था, यानी कि वो कोई चालाकी नहीं कर रहा था और वो सच में बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। Apart from this, he was not going to anybody on that traffic signal except me. और वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे जहाँ पे मैं खड़ी थी वो किसी और के पास नहीं जा रहा था, वो सिर्फ मेरे पास ही रुका हुआ था। तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। I did not think more and help him, और मैंने उसकी मदद की। How did you feel? अब आपका इसमें पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनलाइज्ड जो है फीलिंग आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनर के साथ। How did you feel? I felt a sense of well-being when I helped that child while giving him ride. He told me his brother is only 2 years elder. Left him. I was praying all the time for his safety. यहाँ पे हम लोगों ने इस बात का भी आंसर दे दिया है कि I felt a sense of well-being when I helped that child. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज्यादा जो है तंदुरुस्त महसूस हुआ जब मैंने इस बच्चे की मदद की। While giving him ride, he told me his brother is only 2 years elder than him and he wants to get back to police station immediately.
तो उसने मुझे, जब मैं उसको छोड़ रही थी, तो बताया कि उसका भाई जो है उससे 2 ही साल बड़ा है और वो उससे जल्दी से जल्दी दोबारा से पुलिस स्टेशन जाना चाहता है। When I left him was with parents, immediately के बाद with parents आप डिवाइड कर लीजिएगा। When I left him, I was praying all the time for his safety। और जब अब हम एंडिंग कर देंगे, that is why I believe that people should come forward to help others. I helped a child। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंडिंग कर दी है। That is why I believe that people should come forward to help others as it gives everyone self-satisfaction and a sense of purpose। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि हर किसी को मदद करने के लिए लोगों के आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है और हमें एक पर्पस मिलता है। इट वॉज ए टाइम आई हेल्प अ चाइल्ड, और ये एक ऐसा टाइम था जब मैंने किसी बच्चे की मदद की थी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का एक न्यू टॉपिक जो कि क्यू कार्ड के सेक्शन में ऐड हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं अपने बोर्ड का एक क्लोजर लुक भी आप लोगों को दिखा दूंगी, ताकि अगर आपका कोई वर्ड मिस हो गया है तो आप उसे नोट डाउन कर सकेंगे। आप लोग पूरी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जिक्र करती हूँ जो मैं एंड में जाकर नहीं कर पाती हूँ। और अगर आप पूरी वीडियो के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं तो आप लोगों को बाद में ये टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इन्हीं 15 से 20 मिनट्स के दौरान अपने एग्जाम तक इस टॉपिक को इसी वक्त रेडी कर सकते हैं। तो जरूर पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी आईएलटीएस क्लियर करने में, स्पेशली द स्पीकिंग सेक्शन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर पाए और उनको सॉल्व कर पाए। तो चलिए मैं बोर्ड का एक क्लोजर वर्जन आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। सो दिस इज ऑल गाइस। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ये चैप्टर आपके बहुत काम आएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एज मच सपोर्ट एज आई कैन, एंड टिल देन आई एम टेकिंग द लीव फ्रॉम यू गाइस। मस्ट लाइक एंड शेयर माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे वीडियो में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। उससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहेंगी। आप लोग लर्निंग से बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगे। तो चलिए इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से अलविदा लेती हूँ।